इस वक्त देश में दो ही इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिल रही है, एक ऑनगोइंग 18th लोकसभा इलेक्शंस और दूसरा दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की लीकर केस में इन्वॉल्वमेंट। इन दो हैपनिंग्स ने देश और देश के लोगों का ध्यान अपनी ओर अच्छे से खींच रखा है। ऑनगोइंग इलेक्शंस के बारे में तो चीजें क्लियर ही हैं। इंडिया अपने लास्ट राउंड ऑफ वोटिंग की तरफ 1 जून को बढ़ने वाली है, जिसके बाद 4 जून को सभी के सामने इन इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। पर एक मामला जो शायद तब भी क्लियर ना हो, वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर के लिकर पॉलिसी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे केजरीवाल अपने आप को इन चार्जेस से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उन पर लगाए गए इन चार्जेस को फॉल्स और बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी भी बताया है। रिसेंटली जब आम आदमी पार्टी सुप्रीमो के लिए कोर्ट से इस मामले में बेल ले पाना काफी मुश्किल हो गया था, तभी इलेक्शन कैंपेनिंग के उनके आर्गुमेंट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की इंटरिम बेल ग्रांट करवा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंटरिम बेल देते हुए कुछ कंडीशंस भी रखी थी, जिन्हें उन्हें फॉलो करना था और 2 जून को बेल पीरियड खत्म होते ही खुद को सरेंडर करना था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 7 दिन के एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की। कल ही हमारी एक वीडियो में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा था कि ये बेहतर होगा कि इस मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सुने। जहां एक दिन पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट जजेस से ऐसा झटका मिला, वहीं देरी नहीं लगी है कि एक और झटका उन्हें आज मिल गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन वाली एक्सटेंशन प्ली को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने केजरीवाल की प्ली को रिफ्यूज कर दिया है। ऐसा करते हुए रजिस्ट्रार ने कहा है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर को ट्रायल कोर्ट के सामने रेगुलर बेल के लिए मूव करने की परमिशन दी गई थी, इसीलिए ये पिटीशन नॉन मेंटेनेबल है। आपको बता दूं कि केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड्स पर एक्सटेंशन मांगा था और कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की थी। आम आदमी पार्टी के लीडर और एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा था कि केजरीवाल के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते हुए रिस्क साइन को देखते हुए एक मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, ताकि उन्हें उनके प्रिजन पीरियड के दौरान पॉसिबल लॉन्ग टर्म हार्म से बचाया जा सके। उन्होंने ये भी जोर दिया था कि आम आदमी पार्टी लीडर विजिबल और अवेलेबल इन पब्लिक रहेंगे जब तक बेल पीरियड में बाहर हैं। He even submitted there is no risk of fleeing the legal process and conditions set by the Supreme Court for interim bail have been followed। यही सारे सबमिशन देते हुए सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट से इस मैटर को वेडनेसडे को रखने के लिए कहा था और सबमिट किया था that this is the Delhi Chief Minister's matter. I only need a 7-day extension। पर जस्टिसेस JK महेश्वरी एंड KV विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने इस अर्जेंट लिस्टिंग को एंटरटेन करने से मना कर दिया था और कहा था कि मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। द बेंच रिप्लाइड सेइंग दिस प्ली हैज बीन हर्ड एंड रिजर्व्ड। लेट दिस बी प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस एंड लेट हिम टेक अ कॉल। वी विल प्लेस इट बिफोर द चीफ जस्टिस। पर अब ये जो न्यू अपडेट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से सुनने को आई है, इसके चलते केजरीवाल की 7-day एक्सटेंशन प्ली अब मेंटेनेबल ही नहीं है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हाल फिलहाल में काफी केसेस लिस्टिंग को लेकर काफी एक्टिव नजर आई है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल केस ही नहीं, पहले 2 बार ऐसा हुआ है जहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स को साइड करते हुए पिटीशंस को एंटरटेन करने से मना कर दिया है। इसमें एक पिटीशन कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट थी जो एडवोकेट निदम्पारा ने फाइल की थी। इस केस को भी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच के सामने मेंशन किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो इसके लिए एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन बाद में अपने 6 पेज ऑर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार पुनीत सहगल ने पिटीशन को लेने से मना करते हुए एक्सप्लेन किया था that the collegium system had already been upheld, while the NJAC, which gave an equal role to the government in judicial appointments, had been struck down by Constitution Bench in October 2015. A review petition against the judgment was also subsequently dismissed in 2018. रजिस्ट्रार ने कहा था it was either an attempt to overreach the principles of the settled law or fueled by an ulterior motive, और इसी वजह से वो पिटीशन को रिफ्यूज कर रहे हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट की प्ली टू अलाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम को भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने हाल ही में एक्सेप्ट करने से मना किया है। रजिस्ट्री के डिसीजन ने स्टेट किया है कि एप्लीकेशन मिसकंसीव्ड है और एसेंशियली 2012 वर्डिक्ट का रिव्यू मांगती है अंडर द गाइज ऑफ सीकिंग क्लैरिफिकेशन। रजिस्ट्रार ने ये भी नोट किया कि यूनियन गवर्नमेंट ने मई 10, 2012 को रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट द 2012 वर्डिक्ट को विड्रॉ कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री नोटेड दैट ऑलमोस्ट 12 years after the original verdict, it did not provide reasonable grounds for consideration in accordance with the Supreme Court Rules 2013, और इसीलिए उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। पर ये जो तीसरी प्ली उन्होंने केजरीवाल के इंटरिम एक्सटेंशन को लेकर रिजेक्ट की है,
क्या ये सही है? इसको लेकर चर्चा पूरा भी शुरू हो गई है। आप तो जानते ही हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मानना है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने अब स्क्रैप पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में की रोल प्ले किया था और लिकर लाइसेंसेस के बदले ब्राइब्स या किकबैक्स मांगे थे। एजेंसी का क्लेम है कि आम आदमी पार्टी को ₹100 करोड़ की किकबैक मिली है, जो फिर गोवा और पंजाब इलेक्शन कैंपेन्स को फंड करने के लिए यूज हुए हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने सभी चार्जेस को रिफ्यूज किया है और अरेस्ट और केस को पॉलिटिकल वेंडेटा कहा है, जो इलेक्शन के कुछ हफ्तों पहले आया था। इस अरेस्ट ने रूलिंग बीजेपी और ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक, जो कांग्रेस लीड करती है और जिसका पार्ट आम आदमी पार्टी भी है, के बीच पॉलिटिकल स्पैट को ट्रिगर किया है। पर अब सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल की इंटरिम प्ली को ना सुनना क्या इस ट्रिगर को और भी बढ़ा देगा? वहीं दूसरी ओर दिल्ली एलजी ने भी दिल्ली फायर इंसिडेंट को लेकर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पर अपना निशाना साधा है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखते हुए गवर्नमेंट की केयरलेसनेस को स्टेट किया है। दिल्ली एलजी सक्सेना ने एवोक किया है that I have taken a very stern view of the matter. Although this is a transferred subject under the sole jurisdiction of the Delhi government, I am forced to step in the larger public interest on account of the lack of seriousness of authorities entrusted with these responsibilities. लेटर लिखते हुए दिल्ली एलजी ने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को डायरेक्टिव दिया गया है कि ये पता करे कि कितने नर्सिंग होम्स बिना वैलिड परमिट्स के काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू फायर सेफ्टी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इस महीने की शुरुआत में सक्सेना ने केजरीवाल के अगेंस्ट एक एनआईए प्रॉब का भी ऑर्डर दिया था, उन पर बैंड सिख फॉर जस्टिस ग्रुप से फंड्स रिसीव करने के एलिगेशंस के चलते। पर केजरीवाल की पार्टी ने तुरंत रिस्पांस दिया वाया मिस्टर भारद्वाज, जो प्रॉब कॉल को पार्टी और उसके लीडर के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी कह रहे थे, और उन्होंने ये सारी एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया। एक ब्रीफ स्टेटमेंट में कहा गया था कि एलजी सर बीजेपी के एजेंट है और ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के बिहेस्ट पर। रिसेंट वीक्स में सक्सेना ने स्वाति मालीवाल रो में भी स्टेप इन किया है। दिल्ली एलजी, जैसे कि कई लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, मालीवाल को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने केजरीवाल के एड पर असॉल्ट का इल्जाम लगाया है। एलजी ने इस पूरे इंसिडेंट पर डीपली डिस्ट्रेस्ड होने का डिक्लेरेशन दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हर जगह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब इतनी प्रॉब्लम्स के चलते लोगों में ये जागरूकता है कि क्या इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं। वी विल नो दिस सून। समन्स के वायलेशन पे अरेस्ट अलाउड नहीं है, कानून में नहीं लिखा कि अगर आप समन पे नहीं आएंगे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और ये एक हफ्ता आप एक्स्ट्रा चाहते थे? एक्स्ट्रा जो चाहते थे, मेरा आपसे मैं इतनी बार मिला हूं, आपको भी लगा कि मेरा वेट काफी कम हो गया है। जब मैं जेल में गया था तो मेरा वजन 70 किलो था, आज मेरा वजन 63 से 64 किलो है। एक महीने में 6 से 7 किलो वजन अनएक्सप्लेन्ड रीजन की वजह से अगर कम हो जाए तो अंदर शरीर में कोई सीरियस बीमारी हो सकती है। Till then, keep following Law Chakra for more such news and legal updates.